हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक का नाम है हाउ टू सॉल्व और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन अवर डेली लाइफ। दोस्तों, देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट जो है लाइफ के हर फेज में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। अगर हम घर पे रहते हैं तो घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, हम देखते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, भाई भाई के बीच में, भाई बहनों के बीच में, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में। कॉलेज के अंदर जाते हैं, दोस्तों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, टीचर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऑफिस में जाते हैं तो बॉस और एम्प्लॉय के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, साथ में जो कलीग्स मेंबर हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। फैमिली जब आगे रिलेशनशिप में आते हैं, जब मैरिज लाइफ में इंटर करते हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर और बड़े जब हो जाते हैं तो बेटे और बाप बेटे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। पड़ोसी पड़ोसी, देश देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो देखा जाए तो दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट से सामना हमारा अमूमन होना ही होना है, और अभी भी हो सकता है आप में से, हम में से कई लोग फेस कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं। बट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना एक कला है, एक आर्ट है। बट चूंकि ये आर्ट हमें सो कॉल्ड हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रिग्नोमेट्री रटवाया जाता है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में से एक है, इसको कैसे डील करना है, इसको कैसे देखना है, इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन अवर डेली लाइफ। नमस्कार दोस्तों, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपके सामने। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है, मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ, मेंटर हूँ, और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस आज के टॉपिक में। इसके ऊपर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं दोस्तों, और उसके साथ में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो भी हमने केसेस देखे दो व्यक्तियों के बीच में, किसी भी फेज में, भाई भाई के बीच में, मदर फादर, और ऑफिस के अंदर, कहीं पे भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, सबसे पहली चीज जो व्यक्ति करता है वो अपने आप को बोलता है कि मैं सही हूं, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। हम अपने आप को प्रूव करने लगते हैं कि नहीं, मैं सही हूं आप गलत है, मैं सही हूं आप गलत है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति मेरे व्यू पॉइंट से एग्री कर रहा है वो सही है, और जो मेरे व्यू पॉइंट से एग्री नहीं कर रहा है वो गलत है। तो कॉन्फ्लिक्ट तभी होता है जब दो व्यक्तियों में क्लैश हो। वो कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं नहीं वो तरीका गलत है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे बातों से डिसएग्री करता है, हम उसके साथ, हमें लगने लगता है कि नहीं नहीं ये व्यक्ति अपोजिट पार्टी वाला है, ये दूसरे दल वाला है। बट हमें कहीं ना कहीं दोस्तों समझना चाहिए, जो हम नहीं समझते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं समझते हैं, कि हमारा जो व्यू पॉइंट है वो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का व्यू पॉइंट हो। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो मुझसे डिसएग्री कर रहा हो वो गलत है। दैट इज द पॉइंट। हो सकता है उस व्यक्ति का व्यू पॉइंट अलग हो, उसका सिचुएशन को देखने का, लाइफ को देखने का नजरिया अलग हो। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति गलत है, उसका व्यू पॉइंट अलग अलग है। बट हम इस तरीके से नहीं देख पाते हैं। हम अपने दिमाग के चारों तरफ एक स्क्वायर बॉक्स लगा के चलते हैं, डब्बा बना के चलते हैं। जो इस डब्बे में फिट हो रहा है वो डब्बा हमारी आइडियोलॉजी है एक तरीके से। फॉर एग्जांपल, उस डब्बे के अंदर जो फिक्स हो रहा है वो सही है, जो इस डब्बे के अंदर नहीं फिट हो रहा है वो गलत है। हमें अपने दिमाग, लाइफ के ऊपर, हमने अपने माइंड के ऊपर, अपने नज़रिए के ऊपर जो हमने एक डब्बा बना रखा है, एक छोटा डब्बा बना रखा है, उस डब्बे को बड़ा करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हर व्यक्ति हमारे उस डब्बे में, हमारे उस सेट ऑफ आइडियोलॉजी से फिट होगा। इसलिए हमें इसको एक्सपैंड करने की, इसको ब्रॉडन करने की आवश्यकता है, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इज नॉट ऑलवेज अबाउट गुड और बैड। मतलब अक्सर होता ये है कि हम एक फीता ले लेते हैं, इंची टेप ले लेते हैं, और उससे हम नापते रहते हैं कि अच्छा जो व्यक्ति इस फीते के हिसाब से नहीं फिट हो रहा है वो गलत है, और जो फिट हो जा रहा है वो सही है। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कुछ कैलकुलेशन ऐसे हैं, बिकॉज लाइफ जो है यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं, किसको क्रैक करना है। बात को समझने की आवश्यकता है। कम्पिटिटिव एग्जाम देते देते मटेरियलिस्टिक जो एक माइंडसेट जो डेवलप हो जाता है कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के बीच में हम आजकल रह रहे हैं, तो हमें लाइफ के साथ भी हम क्रैक करने जैसा सोचने लगते हैं कि ये क्रैक नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति ऐसे नहीं देख रहा है। लाइफ इज नॉट अबाउट क्रैकिंग द एग्जाम। वो प्रिंसिपल्स जो यूपीएससी के एग्जाम में लगते हैं वो प्रिंसिपल लाइफ के सिचुएशन में नहीं लगते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि हर व्यक्ति जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आया है।
हर व्यक्ति का एक अपना एक अलग इमोशनल मैच्योरिटी है, उसका एक अलग साइकोफिजिकल नेचर है, उसकी एक अलग तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, वो उस तरीके से सिचुएशन को देखता है, वो उस तरीके से सिचुएशन को परसीव करता है, वो वैसे समझता है। ये हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति हमारा व्यू पॉइंट इसलिए है क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक तरीके से हमारी परवरिश हुई है, बट ज़रूरी नहीं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही सोचता है, क्योंकि उसकी परवरिश अलग तरीके से हुई है, उसका व्यू पॉइंट, उसका इमोशनल मैच्योरिटी का जो लेवल है वो अलग हो। तो हमारे लिए जो सही है वो सामने वाले व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता है। इस बात को हमें एग्री होना चाहिए, उसको अपना दुश्मन नहीं मान लेना चाहिए, उसके ऊपर अपना ईगो का तलवार लेकर चला नहीं देना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हो सकता है वो व्यक्ति व्यू पॉइंट अलग है और बट वो व्यक्ति सही है, उसका व्यू पॉइंट ऐसा है, वो सिचुएशन जो मुझे अपील कर रहा है वो उसको अपील नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर कोई PhD स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स में रिसर्च कर रहा है, रिसर्च पेपर लिख रहा है, ML खन्ना की किताबें लगा रहा है, और वहीं कहीं 11th-12th का बच्चा है जो RD शर्मा, RS अग्रवाल लगा रहा है, तो जो PhD के बच्चे के लिए जो मैथमेटिक्स का लेवल है वो 11th-12th के बच्चे के लिए इक्वल नहीं होगा, और जो 11th-12th के बच्चे के लिए जो लेवल है मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन लगा रहा है वो PhD के लेवल के लिए इक्वल नहीं होगा। तो दोनों में देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि रादर देन ये देखने की उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, मेरे अंदर एक डिसएग्रीमेंट है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है। कॉमन पॉइंट ये है कि मैं PhD वाला भी मैथ लगा रहा हूँ, मैं भी मैथ लगा रहा हूँ, 12th वाला भी मैथ लगा रहा हूँ, दैट इज अ कॉमन पॉइंट। और दोनों ही व्यक्ति अपने अपने प्रेजेंट लेवल से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। PhD वाला भी आगे बढ़ रहा है और 12th वाला भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। इस बात पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए कि वो व्यक्ति एग्री नहीं कर रहा, उसकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है, हम दोनों दुश्मन हैं, हमारे बीच में कभी बात नहीं हो सकती है। तो दैट इज़ नॉट द केस। उसी तरीके से अगर इस एग्जाम्पल को दोस्तों अगर हम अपने लाइफ में भी लगाएं, जो अभी मैथमेटिक्स वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया उसको अगर हम लाइफ के अंदर भी लगाएं, तो हो सकता है कि हमारा जो पर्टिकुलर लेवल ऑफ ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन है, विजन है, वो सामने वाले व्यक्ति का नहीं है। बट इसमें रादर देन दोनों में ये देखने की क्या डिफरेंस हमें देखना चाहिए कि दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है। सामने वाले व्यक्ति से मेरा मेल नहीं हो पा रहा है, मेरा मेल मिलाप नहीं हो पा रहा, मेरी थिंकिंग मैच नहीं कर पा रही। रादर देन डिफरेंस देखने के हमें देखना चाहिए कि हमारे बीच में कॉमन पॉइंट क्या है। कॉमन पॉइंट ये है कि he is also practicing spirituality, I am also practicing spirituality, he is also a human being, I am also a human being, he is also following Bhagavad Gita, Sanatan Dharma, I am also following Sanatan Dharma. There are many common points अगर हम ध्यान से देखना चाहें। उन कॉमन पॉइंट्स को अगर हम देखेंगे दोस्तों तभी हम सामने वाले व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों को भी देख पाएंगे। बट अभी हम रादर देन सीइंग द लिंक, सीइंग द कॉमन पॉइंट, वी ऑलवेज ट्राई टू सी कि उसके अंदर क्या कमी है, हमारे बीच में क्या डिफरेंस है। तो दैट इज अ पॉइंट। हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जिस भी लेवल पे है, जो भी उसका इमोशनल मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग है, उसको रादर देन हमें हेल्प करें कि उसको इंकरेज करें कि वो अपने इमोशनल लेवल पर जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है उससे वो धीरे धीरे ग्रो करे, धीरे धीरे वो ग्रो करे, आगे बढ़े, और हम भी अपने लाइफ में धीरे धीरे ग्रो करें। हमारा और सामने वाले व्यक्ति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। तो रादर देन हम सामने वाले को दबा दें, सामने वाले को जो है लड़ लें, उसके साथ हम जो है दुश्मनी कर लें, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम उस सामने वाले व्यक्ति को भी इंस्पायर कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं कि वो भी धीरे धीरे अपने प्रेजेंट लेवल से ऊपर की तरफ, आगे की तरफ बढ़े, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ करें। इसीलिए भगवान जो है भगवद गीता में चैप्टर 3 वर्स नंबर 26 में बताते हैं, डू नॉट स्पीक वर्ड्स विच एजिटेट अदर्स, स्पीक वर्ड्स दैट एलिवेट अदर्स। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करें आपहु शीतल होए। तो इसीलिए स्पीकिंग के ऊपर भगवान को देखिए, स्पीकिंग लोगों को लगता है स्पीकिंग स्किल्स अब सिखाया जा रहा है, अमेरिकन इंग्लिश और ये सब। भगवान स्पीकिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। कैसे लोगों को हमें जो डिफरेंसेस जब हों कैसे एड्रेस करना है, इसलिए भगवान को भगवद गीता में बोलना पड़ रहा है चैप्टर 3 वर्स नंबर 26 में, कि ऐसा ना बोलें कि सामने वाला एजिटेट हो जाए, ऐसा बोलें कि सामने वाला व्यक्ति अपने प्रेजेंट लेवल पे आगे की तरफ ग्रोथ करने के लिए, एलिवेट करने के लिए इंस्पायर्ड हो। वो तभी हो पाएगा जब हम कॉमन पॉइंट, कॉमन लिंकिंग पॉइंट को देखेंगे,
और उसको इंस्पायर करेंगे कि वो आगे की तरफ बढ़े। वो तब हो पाएगा जब हम ये जानेंगे कि सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, उसका व्यू पॉइंट अलग है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मेरे हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि मेरा जो व्यू पॉइंट है वो सामने वाले का व्यू पॉइंट नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट, अगर हम इस डिस्कशन का अगर हम समरी करें तो हो सकता है इवन वी आर राइट, दैट डजंट मीन कि दोज हु डिसएग्री विथ अस दे आर रॉन्ग, इट इज नॉट नेसेसरी। तो हमेशा बीइंग राइटली डायरेक्टेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग राइट। सही डायरेक्शन में अगर हम डायरेक्टेड हैं, आगे की तरफ एलिवेट कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा अपने आप को राइट प्रूफ करते रहें, अपने आप को जो है हमेशा हम कॉन्फ्लिक्ट के समय अपने आप को राइट दिखाएं, रादर देन कि हम राइट डायरेक्शन की तरफ दोनों लोग एलिवेट कर रहे हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। दूसरा, अगर इस केस में अगर हम घुसते हैं दोस्तों, तो ये भगवद गीता से मैंने बताया, एक आपको श्रीमद् भागवतम से भी अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को अगर हम समझने का प्रयास करें, तो भागवतम के 4th कैंटो के अंदर, भागवतम में टोटल 12th कैंटो हैं, 12 पार्ट्स हैं, स्कंद हैं। उसमें से 4th कैंटो के अंदर एक पास टाइम आता है जिसमें एक पृथु महाराज हैं, एक स्टोरी है, पृथु महाराज की स्टोरी है। पृथु महाराज जो हैं अश्वमेध यज्ञ करने जाते हैं और 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने वाव लिया होता है। और इंद्र जो हैं, इंद्र आपको पता है कि इंद्र का आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि इंद्र, उनको डर रहता है कि कोई उनका पोस्ट ना ले ले, उनकी कोई जगह ना ले ले। जैसे ऑफिस में भी देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को लगता है कि ये प्रमोशन इसको ना मिल जाए, वो आगे ना निकल जाए। स्कूल में भी, कॉलेज में भी देखते हैं कि लड़का आगे ना निकल जाए। देयर इज अ कम्पिटिटिव मेंटेलिटी। तो सेम इंद्र जी को भी लगा कि पृथु महाराज जी कहीं 100 अश्वमेध कर लेंगे तो ये इंद्र ना बन जाए। इस वजह से जब 99 यज्ञ उन्होंने कर लिए थे पृथु महाराज जी ने, तो इंद्र जो है उनके यज्ञ में बार बार जो है अलग अलग प्रकार से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगे। बहुत डिस्टर्बेंस उन्होंने क्रिएट किया। तो बाद में हुआ क्या कि इंद्र को पनिशमेंट देने के लिए जो पृथु महाराज के जो लड़के थे वो उन्होंने बहुत ट्राई किया, और कई लोगों ने प्लानिंग किया कि इनको हम पनिश करेंगे। जो सेजेस थे वो, उनको भी बहुत गुस्सा आया कि बार बार जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, इंद्र शुड बी गेट पनिश। बट तभी ब्रह्मा जी आते हैं, वो बताते हैं कि आप जो है ना, आप जो है 100 यज्ञ मत करिए, बिकॉज इंद्र इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, और थोड़ा डिविएट हो गए हैं, गलत कर रहे हैं, बट एनी हाउ डू नॉट पनिश हिम। और इस तरीके से कहकर ब्रह्मा जी ने कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, देखिए पृथु महाराज और इंद्र के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। बट ब्रह्मा जी ने क्या मैच्योरिटी दिखाई, वो असली मसाला है हमारे लिए, वो लाइफ टीचिंग हमारे लिए। तो स्टोरी को इस तरीके से देखना चाहिए, भागवतम या हम जो भी स्टोरी सुनते हैं, भगवान के पास टाइम सुनते हैं, उनके पीछे कुछ डीप प्रिंसिपल्स हैं, लाइफ लेसन, लाइफ टीचिंग, लाइफ विजडम, उसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या बोला, ब्रह्मा जी ने नहीं कहा कि नहीं मैं कह रहा हूँ आप मत करिए। ब्रह्मा जी ने इम्पोज नहीं किया, थोपा नहीं पृथु महाराज के ऊपर। उन्होंने उनको बताया कि पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर डूइंग अश्वमेध यज्ञ। पर्पस ये कि भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, देवी देवताओं की प्रसन्नता चाहते हैं, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। वैसे भी अगर आप ये यज्ञ नहीं करते हैं और आप अगर हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम आपको ऑटोमेटिक जो पर्पस था कि देवी देवता प्लीज हो, ब्रह्मा जी प्लीज हो, भगवान प्लीज हो, तो वी आर प्लीज विथ यू। तो ब्रह्मा जी ने क्या प्रिंसिपल दिया यहाँ पे, विन विन सिचुएशन, कि इंद्र का भी नुकसान नहीं हुआ और पृथु महाराज का जो पर्पस था वो भी सॉल्व हो गया। मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। उसी प्रकार से दोस्तों, जब देखा जाता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी दो पार्टी के बीच में, तो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि एक पक्ष चाहता है कि मेरा फायदा हो, सामने वाला का नुकसान हो। तो क्या मतलब, मेरा फायदा होना चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए, और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति जैसा नहीं चाहता, मुझे कोई मतलब नहीं है, उसको कैसा लग रहा है मुझसे मतलब नहीं है। दैट इज नॉट ए वेरी मैच्योर थिंकिंग कि एक पक्ष का नुकसान हो रहा है और एक पक्ष का फायदा हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसका नुकसान हो रहा है वो कभी रेडी नहीं होगा। वो कहेगा भाई मेरा नुकसान हो रहा है, मैं क्यों रेडी हूँ। दूसरा पक्ष ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि एक व्यक्ति का फायदा हो रहा हो, दूसरा व्यक्ति न्यूट्रल है, भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है, फायदा हो चाहे नुकसान हो। दिस इज नॉट ऑल्सो गुड थिंग। द थर्ड, जो कि ब्रह्मा जी ने सिखाया इस पास टाइम से, कि दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, विन विन सिचुएशन, कोई एक हार जीत नहीं है, नुकसान नहीं है, एक का नुकसान एक का फायदा नहीं, दोनों लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, दोनों लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। ये सोल्यूशन
जो है विन विन सिचुएशन, विन विन सोल्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट इन अवर लाइफ। जब भी कॉन्फ्लिक्ट है किसी व्यक्ति से सोचिए कि क्या ऐसा बीच का सोल्यूशन निकाला जाए कि सामने वाले का भी फायदा हो, सामने वाला भी एग्री कर जाए और मेरा काम भी हो जाए, थोड़ा मैं झुक जाऊं थोड़ा वो झुक जाए, दोनों लोग का काम बन जाए तो बात आगे बढ़ जाए। होता क्या कि हम अड़ जाते हैं, हम अपनी ईगो के आड़ में अड़ जाते हैं और इसकी वजह से हम अपना नुकसान भी करा लेते हैं, सामने वाले का भी नुकसान हो जाता है। सो रादर दैन ये तब हो पाएगा जब हम पर्पस याद रखेंगे कि मैं किसी काम की वजह से, जिस काम की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस काम का एक पर्पस है। दैट वर्क इज ए मीन, दैट वर्क इज नॉट पर्पस। इस वर्क की वजह से मैं कुछ अचीव करना चाह रहा हूं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये पर्पस और कैसे अचीव हो सकता है, ये पर्पस ध्यान में रखना है। जैसे ब्रह्मा जी को पर्पस याद था कि पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस अश्वमेध यज्ञ, कि आप जो है भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, दिव्य देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, धर्म एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एंड वी आर प्लीज विथ यू अगर आप ये एक यज्ञ नहीं करते हैं तो। इंद्र भी खुश है, पृथु महाराज का भी पर्पस सॉल्व हो गया, ब्रह्मा जी भी खुश है। एवरी सिचुएशन इज सॉल्व इफ वी आर फोकसिंग ऑन विन विन सिचुएशन। तो दैट इज अ पॉइंट। देखिए भगवत गीता इन सारे लोगों को लगता है मिथोलॉजी है, बकवास है, और जो लोग, कई लोग इसके ऊपर कॉमेडी, लोग मजाक उड़ाते हैं, कई कॉमेडियंस और मूवी में, बट हमें सोचने की आवश्यकता है। देखिए इतना प्रैक्टिकल वैल्यू बेस्ड टीचिंग है जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं, जो कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, कॉमेडी शो कर रहे हैं, वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, अपना झोली भर रहे हैं, अपना भर दे झोली मेरी खाली, मदीना लौट के आऊँ ना कभी मैं खाली, इस तरीके से वो लोग अपना पैसा कमा के मजा ले रहे हैं, बंगलों में जा रहे हैं, बट उनकी बातों को मानकर हम अपना नुकसान करा रहे हैं। तो रादर देन हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। उनकी मूवी देख के हमें लग रहा है कि स्क्रिप्चर्स और ये सब शास्त्रवास और हिंदुइज्म, सनातन धर्म सब बकवास है, और ये मानकर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। वो तो एक्टिंग करके पैसा कमा रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम अपने लाइफ में इन टीचिंग्स को मिस कर रहे हैं और नुकसान हमारा हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमें मिसलीड नहीं होना चाहिए, इनके अंदर बहुत प्रैक्टिकल टीचिंग्स है, इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए डेली बेस पे। इसलिए दोस्तों 20 तारीख को, आने वाले 20 तारीख को हम एक बहुत बड़ा वेबिनार भी कर रहे हैं। इसका टॉपिक है बिजनेस योगा फ्रॉम भगवत गीता। उसमें नए लोगों को जोड़िए, कनेक्ट करिए। आप भी अपने आप रजिस्ट्रेशन कराए अगर आपने नहीं कराया तो। एक बहुत बड़ा गोल्डन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम काफ़ी सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं और उनको भगवत गीता की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भगवत गीता किस प्रकार से उनके लाइफ के लिए रेलेवेंट है, प्रैक्टिकल है, और उनके डेली प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवत गीता के इस वेबिनार में आप रजिस्ट्रेशन कराएं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा। थैंक यू सो मच शिक्षार्थकम और हमारे इस चैनल स्पिरिचुअलिटी अप्लाइड से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा।